तो कोचिंग में जाने से कुछ नहीं होता है, बस अगर आपके पास पैसा है तो फेंके रहो जितना फेंके रहो। बस ये है कि एक दो बार आपको कोचिंग पढ़नी है। जैसे ये बच्चा अगर हाई स्कूल इंटर करके जाता है तो उसको कोचिंग समझने के लिए पढ़नी पड़ती है, ताकि ये पता चल जाए कोचिंग होती क्या है ना। हाँ बस बाकी की जो सेल्फ स्टडी है उससे वेस्ट स्टडी दुनिया में कहीं है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी कोचिंग सेंटर पर पढ़ रही हो तो टीचर क्या है समझाएंगे तुम्हारे लिए, केवल पढ़ना तो सिर्फ तुम्ही को है ना। तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ठीक। सुबह से यहाँ मतलब हो गए तो परेशान हो गए। मुझे बताएंगे सर, आ रहा है सही सर? मुझे ये बताओ, जनरल नॉलेज कुछ नॉर्मल से प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे। मुझे बताएंगे भारत की है ना जो राष्ट्रीय राजधानी अभी कहाँ है? दिल्ली। बहुत अच्छी। कब बनी थी सर ये राष्ट्रीय मतलब दिल्ली भारत की राजधानी? ये मुझे नहीं पता सर ये बनी थी 1911 बारे में, ठीक है। 11 में डिसीजन लिया गया तो 12 में फाइनल बन गई, ठीक है। और बताएंगे सर ये USA इसकी फुल फॉर्म क्या हुई सर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बहुत अच्छी। और ये बताइए कि MLA इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत अच्छी। आपने तैयारी सेल्फ स्टडी की है या फिर किसी से? मैंने सेल्फी किया है, मतलब बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो मैं 2-3 महीने उसके बाद सेल्फी की थी, मजा नहीं आया। बहुत अच्छी स्टडी है आपकी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद। भैया जी आपका नाम क्या है? शिवम कुमार। शिवम, कहाँ से आए आप? बाहर से, आगरा। आगरा से आए हो? चलो आगरा वालों की तो बात ही कुछ और है। ये बताइए मतलब नॉर्मल से प्रश्न पूछ लूँ मैं आपसे कुछ? पूछ सकते हो, आएंगे तो बताएंगे, नहीं आएंगे तो प्रदेश से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो डरना नहीं चाहिए। कुछ डरना बच्चे क्या क्या है उसमें? कैमरे से दूर भागते हैं, भागना नहीं चाहिए ना। ये बताइए भारत की अगर बात की जाए ना तो जलीय सीमा वो कितने राज्यों को छूती है? 7 राज्यों को। बहुत अच्छे। चलिए सर मुझे बताएंगे कि भारत की विषय एक रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से 8 गुजरती राज्यों से। है? क्या नाम है उस रेखा का? हैं, कर्क रेखा। अच्छा सर बताएंगे कि कर्क रेखा को भी 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कोई बात नहीं सर, ये हाँ, तो आप बताइए। हाँ भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है वो नदी कौन सी है? रेखा वो मुझे नहीं पता सर। सर वो कांगो नदी है, ठीक है। कांगो। हाँ सर ये कहाँ सर पे? ये सर दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण ठीक है। अफ्रीका में। हाँ सर ये बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आती है ये कांगो नदी, ठीक है सर। और बताएंगे ये संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी। सर ये मतलब किन 2 सागरों को जोड़ती है? किन 2 सागरों को? हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर को। बहुत अच्छे सर, देख लेंगे आप ऐसे एक बार। सर मुझे और ये बता दो कि जैसे ना ये गंगा नदी है अपनी, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल गोमुख से। ठीक है, गंगोत्री की गोमुख से। सर ये बताइए जब ये वहाँ से गौमुख से निकलती है ना तो ये मतलब उसी स्थान पर गंगा के नाम से जाना जाता है इसे, या फिर मतलब गंगा का नाम आगे आकर दिया जाता है? आगे आकर रखा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा देव प्रयाग में इसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा रखा दिया जाता है, ठीक है। सर बताएंगे कि हाँ मतलब वो एक नाम भी रख सकते थे, मतलब अलकनंदा का नाम भी रख सकते हैं। अलकनंदा नाम पीछे आकर कई नदियाँ मिलती हैं उसमें, है ना। और इसमें भी 2 नदियाँ पीछे मिल जाती हैं भागीरथी में। तो मुझे बताइए वहाँ गंगा ही नाम क्यों दिया गया इसके लिए? सर ये मेरी जानकारी इतनी नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है। सर मैं बताऊंगा, ठीक हो। देखो भूगोल का ये नियम होता है कि जिस स्थान पर संगम स्थल होता है ना वहाँ अगर 2 नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं तो जिस संगम स्थल पर जो नदी गहरी होगी आगे अगर नदी बढ़ेगी तो उसी के नाम से बढ़ेगी, ठीक है। जैसे पिंडार नदी है और काफ़ी नदियाँ पीछे उसमें मिल जाती हैं अलकनंदा में आकर, लेकिन वहाँ सबकी जो गहराई होती है वो सेम होती है, मतलब अलकनंदा की सबसे ज़्यादा होती है। तो अलकनंदा के नाम से भी आगे बढ़ती हैं। जब जो देवप्रयाग स्थान है वहाँ आकर भागीरथी और इसका अलकनंदा का संगम होता है ना तो वहाँ पर इनकी दोनों की गहराई होती है सेम हो जाती है, फिर इनके लिए एक अलग नाम दे दिया जाता है गंगा, ठीक है। दोनों नदियों के संगम के बाद में गंगा का नाम दे दिया जाता है। सर बताएंगे कि इलाहाबाद है ना इसका नया नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज। बहुत अच्छी। सर यहाँ पर भी कुछ नदियों का संगम है, कौन कौन सी नदियाँ हैं? ये गंगा, यमुना और वो सरस्वती। सरस्वती। मैंने उसमें दिखाई कितनी नदियाँ देती हैं? एक ही दिखाई देती गंगा, और 2 नदियाँ दिखाई देती हैं। हाँ चलो सर मुझे बताएंगे कि यमुना नदी है ना, यमुना नदी है इसका उद्गम स्थल बताएंगे? इसका उद्गम स्थल चलो खैर कोई बात नहीं सर। और एक प्रश्न और होगा, लास्ट प्रश्न आपसे। मुझे बताएंगे कि भारत में कुछ नदियाँ उल्टी बहती हैं, उल्टी बहने वाली नदियों के नाम बता दो। नर्मदा, ताप्ती। 4 नदियों की। नर्मदा, ताप्ती और एक साबरमती। साबरमती और एक माही, ठीक है। माही। सर इनकी ट्रिक है समानता, समानता। ठीक है। समानता में 4 नदियाँ आ जाती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद में, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, ठीक है। आपको ये वीडियो मिल जाएगा स्टडी योर चैनल पर, 2-3 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। थैंक यू भैया। ऑन कीजिए।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है सचिन यादव, सचिन यादव कहाँ से आए? मैनपुरी से। मैनपुरी से। हाँ जी। बहुत अच्छे। तो सर आपने जो तैयारी की थी ना, सेल्फ स्टडी की या फिर मतलब किसी कोचिंग सेंटर से? देखो, कोचिंग में जाने से कुछ नहीं होता है। बस अगर आपके पास पैसा है तो फेंके रहो, जितना फेंके रहो। बस ये है कि एक दो बार आपको कोचिंग पढ़नी है। जैसे ये बच्चा अगर हाई स्कूल इंटर करके जाता है तो उसको कोचिंग समझने के लिए पढ़नी पड़ती है, ताकि ये पता चल जाए कोचिंग होती क्या है ना। हाँ, बस बाकी की जो सेल्फ स्टडी है उससे वेस्ट स्टडी दुनिया में कहीं है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी कोचिंग सेंटर पर पढ़ रही हो तो टीचर क्या है समझाएंगे तुम्हारे लिए, केवल पढ़ना तो सिर्फ तुम्ही को है ना। तो सेल्फ स्टडी इज द वेस्ट स्टडी। ठीक है, तो सर मुझे बताएंगे, भूगोल से कुछ प्रश्न पूछ लूँ मैं आपसे? सर मुझे बताइए कि ये है ना, नदियाँ जिस स्थान पर आकर मिलती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता ना कहते हैं, डेल्टा बन जाता है फिर। है? वो नदियाँ आकर मिलती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और सर उस स्थान को नाम क्या दिया जाता है? प्रयाग। हाँ, मिलन स्थल होता है दो नदियों को, उसको प्रयाग का नाम दिया जाता है सर। हाँ सर मुझे बताएं, हाँ अभी मतलब प्रयागराज नाम रखा गया, वो किस स्थान का बदल के रखा गया? इलाहाबाद था पहले। इलाहाबाद का। सर बताएंगे कि ये है ना अपनी, अब नोएडा में आए हुए हैं, नोएडा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम पता है आपको? नोएडा के बोलते हैं सुहास अतराज, जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता था, रजत पदक। बहुत अच्छे आपको से पता है, बहुत कम लोगों को पता है नाम इनका। ठीक है, और बताएंगे सर, अगर बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की गंगा नदी। गंगा नदी है सर। और संसार की? नील नदी है। नील नदी। सर जल के आधार पर अगर बात करें ना तो संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? अमेजन नदी। भैया सही बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? आशीष तोमर। क्या नाम है? आशीष तोमर। अच्छा, कहाँ से आए आप? आगरा। आगरा से। आगरा वाले की तो बात ही कुछ और है। स्टडी में ना आगरा वाले सबसे आगे रहते हैं हमेशा। चलो मुझे ये बताइए, आगरा में ताजमहल है, देखा होगा आपने? ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताओ, उसमें किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है? संगमरमर। संगमरमर का। सर ये पत्थर है ना, ये मतलब सबसे पहली इमारत है संगमरमर की या फिर दूसरी? पहली है दूसरी? पहली। दूसरी है ये। ठीक है, पहली जो इमारत थी उनकी मतलब जो नूरजहां, इसका निर्माण किसने कराया था सर? मतलब इसका शाहजहां ने। शाहजहां ने। शाहजहां के पिताजी का नाम पता है आपको? मुगल। जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उसके मतलब दादाजी थे, उनका नाम, उनकी जो इमारत बनी हुई है एतमद्दुद्दौला की इमारत। ठीक है, उन मकबरा, एतमद्दुद्दौला का मकबरा, वो है पहली इमारत संगमरमर की। ठीक है, दूसरी इमारत है ताजमहल। और ये ताजमहल का जो पत्थर ना कहाँ से लाया गया था पता है आपको? गुजरात के मकराना से सर। ठीक है, गुजरात के मकराना से। और जो मकराना किस लिए प्रसिद्ध है बताएंगे? ये सर वेदाग संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वेदाग संगमरमर के लिए। ठीक है, ये और अगर पूछ लेना है वेदाग कई तरह से एग्जाम में प्रश्न दे दिया जाता है कि वेदाग संगमरमर की दूसरी इमारत, पहली इमारत, तो याद रखना है इस तरह से। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने के बाद में। और भैया आपका नाम क्या है? शर्म लग रही है आपको? शर्म नहीं लग रही है, मैं क्या बोलूं, एग्जाम थोड़ी देने आया हूं। अच्छा, साथ में आए हो, कोई बात नहीं, चलिए। शर्म की क्या बात है? और भैया किस आ सकते हैं आगे? एटा से। एटा से आए हो सर। सर ये बताइए, अगर बात की जाए ना तो मतलब हिस्ट्री में पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, हिस्ट्री में प्रथम विश्व युद्ध ये कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया? ये मुझे पता नहीं था। 1914 से लेकर ये मतलब 18 में खत्म हो गया, 4 साल इसका टाइम पीरियड 4 साल का था। ठीक है सर, और ये बताइए, अगर बात की जाए ना हल्दी घाटी का युद्ध, बता देंगे किसके बीच हुआ था ये? महाराणा सांगा 1576 ईस्वी में। और सर ये बताएंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, इसमें किसकी जीत हुई प्रथम युद्ध में? दोबारा मोहम्मद गौरी जीत गया था और तभी से मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। नींव पड़ गई भारत में। ठीक है सर, बताएंगे कि एक व्यक्ति था जिसने मतलब भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया, उस व्यक्ति का नाम बताओ। महमूद गजनवी सर। ठीक है, महमूद गजनवी। उसने सोमनाथ मंदिर था ना, हाँ, उसने कितनी बार नहीं, भारत को 17 बार लूटा सर। और जो सोमनाथ मंदिर था ना, उस पर आक्रमण कौन सी सन में किया था सर? ठीक है सर 1025 में किया। एग्जैक्टली आपका आंसर सही है, बिल्कुल 1025 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसका मेन मकसद क्या था? भारत पर राज्य करना क्या? उसका जो मकसद था उसका भारत से धन लूट कर ले जाना अपने देश के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे।
आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको ये वीडियोज़ मिल जाएगा स्टडी योर चैनल पर, सर्च करना यूट्यूब पर स्टडी योर चैनल पर, ठीक है।